अंडरवर्ल्ड और शाहरुख खान। 90 के दशक में शाहरुख खान का फिल्म इंडस्ट्री में आगमन और उदय का समय था। हिट फ्लॉप हर तरह की फिल्में दे रहे थे, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने ऐसे रोल दिए थे जिनकी उस समय इंडस्ट्री में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक के बाद एक व्यावसायिक सफल काम करते हुए और पुरस्कार हासिल करते हुए कैमरे के सामने शाहरुख खान की मुस्कान दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही थी, पर कैमरे के पीछे वही चेहरा अक्सर डर और चिंता से भरा होता था। वजह बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का खौफनाक प्रभाव। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के डॉन लोग विभिन्न फिल्मों में पैसा लगाते थे। उद्देश्य सीधा था, अपने काले धन को सफेद करना। ये एक तरह से ओपन सीक्रेट था। इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग इस बारे में जानते थे। अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरफ से अभिनेताओं को नियमित रूप से फोन मिलना और उन डॉन के करीबी लोग कहे जाने वाले किसी खास निर्माता के साथ फिल्म करने के लिए अभिनेता पर दबाव डालना तब बहुत आम बात थी। चाहकर भी अभिनेताओं के पास कुछ करने का विकल्प नहीं था। फोन पर धमकियों का प्रभाव इतना था कि दिन के अंत में एक ही बात रह जाती, जान की हिफाजत सबसे बड़ी। शाहरुख खान को शुरू में ऐसे किसी अंडरवर्ल्ड संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। सर्वमान्य बनने के लिए उन्हें 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन 1997 की एक घटना ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की नजरें शाहरुख पर भी गईं। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार को दिनदहाड़े मार दिया गया। इस घटना से आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी भारी दहशत फैल गई। इस घटना से पहले सभी सोचते थे कि केवल धमकियां ही दी जाती हैं, लेकिन इस तरह दिनदहाड़े हत्या की बात ज्यादा लोग मान नहीं पा रहे थे। इस हत्या में गैंगस्टर अबू सलेम शामिल था। 1997 के जनवरी महीने में निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट के पास एक फोन आया। फोन के दूसरे छोर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश मारिया थे। महेश भट्ट और शाहरुख तब साथ में चाहत और डुप्लीकेट फिल्में कर रहे थे। राकेश मारिया ने फोन पर ही कहा, अबू सालेम का अगला निशाना आपका सुपरस्टार है, जिसके साथ आप इस वक्त काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत सतर्क रहने को कहें। इस वक्त उनके घर से बाहर जाना रिस्की है और संभव हो तो इस वक्त शाहरुख को लेकर कोई आउटडोर शूटिंग न करें। महेश भट्ट तुरंत शाहरुख को फोन कर सब कुछ बता दिया। डर से शाहरुख तुरंत राकेश मारिया से मिले। शाहरुख ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह माफियों के रडार में आ जाएंगे। राकेश मारिया ने कहा, सुपरस्टार बन गए हैं, अब आप बहुत ही परिचित चेहरा हैं। इसका साइड इफेक्ट्स भी अब आपको झेलना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। राकेश मारिया ने अपना वादा निभाया। स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड से एक फुल टाइम बॉडीगार्ड शाहरुख के लिए नियुक्त किया गया, जिसका नाम मोहन बीस था। शाहरुख की जीवन शैली में एक अलग तरह का बदलाव आया। उन्होंने विभिन्न जगहों पर जाना कम कर दिया और बंद कर दिया। शूटिंग और घर के अलावा कहीं जाने से परहेज करने लगे। शूटिंग में जाने का तरीका भी बदल लिया। घर से 5 मिनट एक कार में, फिर कार बदलकर दूसरी कार में 10 मिनट, फिर दोबारा कार बदलकर तीसरी कार में। इस तरह वह हर दिन शूटिंग में जाने और आने लगे। कुल मिलाकर एक दमघोंटू स्थिति बन गई। उन्होंने विभिन्न जगहों पर जाना कम कर दिया, पर कुछ जगहें होती हैं जहां से निमंत्रण आने पर आसानी से ना नहीं कहा जा सकता। उस समय एक मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की शादी का निमंत्रण था। अपनी पत्नी को लेकर शाहरुख वहां गए। रिस्क होने के बावजूद वहां एक फैन ने ऑटोग्राफ मांगा और ऑटोग्राफ के लिए वह अपने कोट की जेब से पेन निकाल रहा था। शाहरुख इतनी दहशत में थे कि उन्होंने सोचा वह पेन नहीं बल्कि पिस्तौल निकाल रहा है। यह लड़का फैन के भेष में अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी हो सकता है।